चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदर वन जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी माँ बबली कबूतरी और पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करता था। कालू कौवा अब शादी लायक हो चुका था, इसीलिए बबली कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी हमारा बेटा अब शादी लायक हो चुका है, अब हमें किसी अच्छी चिड़िया को देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे बबली, कालू अभी बच्चा ही तो है, क्यों तुम शादी को लेकर उसके पीछे पड़ी रहती हो? अरे जब हम अभी से अच्छे घर की चिड़िया ढूंढना शुरू करेंगे तभी तो हमें कोई अच्छे घर की चिड़िया मिलेगी, वरना आजकल का जमाना आप तो जानते ही हैं कैसा है। आजकल जल्दी से अच्छे घर की चिड़िया मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ बबली, बात तो तुमने बिल्कुल सही की। हाँ तो फिर ठीक है, आप जल्दी से अपने बेटे के लिए रिश्ता देखिए और मैं बहू, क्योंकि इस घर में बहू तो सिर्फ मेरी पसंद की आएगी। बंटी कबूतर अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार मिलकर चिंकी नाम की चिड़िया के घर जाता है। बबली कबूतरी चिंकी चिड़िया की माँ सुंदरी कौवी से बोलती है, बहन जी आपकी बेटी कहाँ है, अपनी बेटी को तो बुलाइए। बस बहन जी अभी आती ही होगी। थोड़ी देर बाद चिंकी चिड़िया मॉडर्न कपड़े पहने वहां पर आती है। चिंकी चिड़िया को देखते ही लड़के वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे सुंदरी बहन, ये क्यों पहन कर आई है आपकी लड़की? माफ कीजिएगा, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। बबली कबूतरी की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बोलती है, वो आंटी जी क्या है ना, आज मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मुझे रेडी होने का टाइम नहीं मिला। अच्छा तो तुम कॉलेज भी जाती हो, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? वैसे शादी के बाद का क्या इरादा है, घर या जॉब पर काम करोगी? आंटी जी मैंने बीए करा है और शादी के बाद आप जैसा भी कहो। देखो चिंकी, शादी ब्याह का मामला है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो घर का काम काज करना, खाना बनाना, पूजा पाठ और बड़ों का आदर करना जानती हो। ये मॉडर्न कपड़े पहनना, कॉलेज जाना, जॉब करना, ये सब हमारे घर में नहीं चलता और ना ही चलेगा। अपनी माँ की ऐसी पुरानी रीति रिवाज वाली बात सुनकर कालू कौवा कहता है, माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो चिंकी की मर्जी है कि वो शादी के बाद जॉब करना चाहती है या नहीं, आप उसकी जिंदगी पर इतनी रोक कैसे लगा सकते हैं? तो चुप कर, मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी। आंटी जी आप किसी के कपड़े देखकर इसको जज कैसे कर सकती हैं? अगर मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे अंदर संस्कारों की कमी है। मुझे घर के सारे कामकाज से लेकर बड़ों का आदर करना सब आता है। सॉरी, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकती। मैं ना तो अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, ना ही कॉलेज जाना। तो ठीक है, हम इस रिश्ते से इनकार करते हैं। अरे बबली, तुम भी क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बंटी जी, मैंने क्या गलत बोला? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए सुशील संस्कारी चिड़िया चाहिए। ऐसे आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाली चिड़िया हमारे घर की बहू तो कभी नहीं बन सकती। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है, लेकिन बबली कबूतरी को ऐसी कोई चिड़िया नहीं मिलती जो उसकी शर्तों पर उसके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वो जहाँ भी रिश्ता देखने जाती है उनसे ताउम्र घर का काम करने की शर्त रख देती है, जिसे सुनते ही हर चिड़िया शादी के लिए मना कर देती है। ऐसे ही एक दिन बंटी कबूतर बबली कबूतरी से कहता है, देखो बबली, बहुत ही मुश्किल से एक रिश्ता है, भगवान के वास्ते तुम अपना मुंह बंद रखना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी ऊट पटांग शर्तों के कारण हमारे बेटे की उम्र निकल जाए। अच्छा तो अभी आपको मेरी शर्तें ऊट पटांग लग रही हैं? जिस दिन कोई गलत चिड़िया हमारे घर की बहू बन जाएगी ना, तब आपको समझ आएगा। मैडम जी अगर आपके लेक्चर खत्म हो गए तो हम रिश्ता देखने चले। हाँ हाँ चलो, मैंने कब मना किया है। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर लाडो नाम की चिड़िया के घर रिश्ता देखने जाता है। थोड़ी ही देर में लाडो चिड़िया बालों में गजरा लगाए, साड़ी पहनकर, सर पर पल्लू लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। लाडो चिड़िया को देखते ही बबली कबूतरी फूली नहीं समाती और बिना कुछ जांच पड़ताल के ही रिश्ता पक्का कर देती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद, लाडो बहू, कालू ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तू जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आ। मम्मी जी मुझको चाय बनानी तो आती है नहीं, और उनको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, वरना मैं तो यूट्यूब से देखकर बना लेती। आप एक काम कीजिए, आज आप चाय बना लीजिए, कल से मैं बना लूंगी। अपनी बहू की ये बात सुनकर बबली कबूतरी का मुंह उतर जाता है। चुपचाप वो चाय बनाने रसोई में चली जाती है। उसके बाद कालू कौवा ऑफिस के लिए निकल जाता है। तब बबली कबूतरी लाडो चिड़िया से पूछती है, बहू तुझको खाने में क्या क्या बनाना आता है? कुछ भी नहीं आता मम्मी जी। क्या? अरे तेरी माँ ने क्या तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? क्या बस तुझे सजना संवरना और बालों में गजरा लगाना ही आता है, घर का काम काज और खाना बनाना नहीं आता?
नहीं मम्मी जी, मेरी माँ ने तो मुझे आज तक कुछ भी नहीं सिखाया। ये बालों में गजरा लगाना, सजना संवरना, ये तो मेरा शौक है। इतना सुनते ही बबली कबूतर मन ही मन सोचने लगती है, ऐसी बहू पाकर तो उसके कर्म ही फूट गए। अच्छा बहू, चल तू ये बता, तुझे कपड़े धोना बर्तन धोना तो आता ही होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने तो आज तक कपड़े और बर्तन भी नहीं धोए। अच्छा बहू, तो फिर तुझे क्या आता है, मुझे वही बता दे। दरअसल मम्मी जी, मुझे खाने पीने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अपनी बहू की ये बात सुनकर बबली कबूतरी करती भी तो क्या करती, वो कहती है, कोई बात नहीं बहू, मैं ना सब कुछ संभाल लूंगी और धीरे धीरे तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। इस तरह समय बीतता जाता है, लेकिन लाडो चिड़िया एक भी काम नहीं सीख पाती। बबली कबूतरी भी अपनी बहू को काम सिखाते सिखाते थक चुकी थी, इसीलिए अब वो भी उनसे काम करने के लिए नहीं कहती। तभी एक दिन बंटी कबूतर बबली कबूतरी को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बबली, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हो। अरे बंटी जी, क्या बताओ, मैं तो एक अच्छी और संस्कारी बहू की तलाश में थी, लेकिन ऐसी संस्कारी होने का भी क्या ही फायदा, जो देखने में ही संस्कारी हो, जिसे काम धाम तो कुछ आता ना हो। अच्छा तो ये बात है, अब देखो क्या कर सकते हैं, बहू तो तुमने खुद ही पसंद की थी। मैंने कितनी बार समझाया भी था तुम्हें कि कभी किसी को उसके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। हाँ जी, आज मुझे समझ आ गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा से यही समझती आई थी कि जो चिड़िया मॉडर्न कपड़े पहनती बाहर पढ़ाई लिखाई जाप करती है, वो चिड़िया कभी घर की अच्छी बहू नहीं बन सकती, लेकिन मैं गलत थी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बंटी कबूतर जोर जोर से हंसने लगता है। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई। अब ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्लान था। मैंने ही बहू को काम ना करने का नाटक करने के लिए कहा था। अपनी बहू को सब काम करना आता है। तभी लाडो चिड़िया मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सब तो एक नाटक था, नाटक। आपको सही समझाने के लिए कि हर एक संस्कारी दिखने वाली चिड़िया संस्कारी नहीं होती। उसके बाद लाडो चिड़िया घर का काम काज करने लगती है और पूरा परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर साथ रहता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है बबली कबूतरी को कैसी बहू चाहिए थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।